भगवान की पूजा करने से 1000 गुना श्रेष्ठ है अपने को अकर्ता देखना कि मैं अकर्ता हूं। सब में शिखर की वंदना करने से 1000 गुना श्रेष्ठ है अपने को अकर्ता देखना। हजारों उपवास करने से ज्यादा श्रेष्ठ है अपने को अकर्ता देखना कि मैं करता नहीं हूं। अरविंद जी ने कल एक वीडियो भेजा था मेरे को, परसों कल ही भेजा था, महाराज जी का कि मैं मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ख्याल में है ना। तो उनने कहा कि साहब मैं वो तो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो रखता है कि नहीं रखता, ख्याल में है कि नहीं, तो क्यों रखता है? देखो मैंने आपको पीछे एक बात कही थी, भूल जाते हो। ये तर्क होते ना तर्क, ये तर्क इतने खतरनाक होते हैं कि किसी बात को सही भी सिद्ध कर देते हैं, गलत बात को, और सही बात को गलत भी सिद्ध कर देते हैं। ये तर्क की ये चीज है, इसलिए तर्कों से तुम जियोगे तो फंस जाओगे। मैं भी तुम्हें दूसरा तर्क दूंगा तो तुम कहोगे कुछ नहीं रखा मंदिर आने में, और वो तर्क देगा तो लगेगा सब सही कह रहा है, मंदिर जाना बहुत जरूरी, क्योंकि हम खुद विचारशील नहीं है। आप खुद विचारशील होगे तो कोई परेशान नहीं करेगा। आपको जरा सा वो हवा का झोंका आया तो अरे साहब देख लो, कह रहे ना मंदिर कितना जरूरी। अब तुम खुद का विचार नहीं है कि साहब ये मंदिर जाना या नहीं जाना मैं किसी के तर्कों के आधार से क्यों रखूं, मुझे खुद देखना चाहिए ना। जैसे अभी मैं देखो 10 तर्क दे दूं कि मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, तो अभी तुम्हारे अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर निर्णय होना चाहिए कि ये भले ही कह रहे हैं लेकिन मुझे मंदिर जाने से फायदा होता है, मैं जाऊंगा। अंदर में क्या कहना चाहता हूं। और अगर तुम्हें मंदिर जाने से वास्तव में फायदा नहीं होता और मैं 1000 तर्क दे दूं कि जाना चाहिए, तो अभी तुम कहना मुझे नहीं जाना, क्योंकि मुझे अपने अंतरंग की मैं चेकिंग करने में, और ये प्राय मनुष्य प्राय लोग क्या करते दूसरों पर डिपेंड है। किसी गुरु ने, किसी महाराज ने, किसी पंडित ने, किसी पुरोहित ने अपने 2-4 तर्क दे दी। अपन देखते हो ना, बीजेपी वाले की सुनो तो लगता है बीजेपी सही है, ऐसा होता है कि नहीं होता, अरे सही कह रहे हैं। और उसकी सुनो कांग्रेस वालों की तो लगता नहीं यार कांग्रेस सही है। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि तुम्हारी कोई विचारधारा खुद की नहीं है, तुम्हारा खुद का विजन कुछ नहीं है तुम्हारा, इसलिए तुम्हें जिसके तर्क युक्ति ज्यादा पसंद आ जाते हैं, जिसके ज्यादा प्रमाण मिल जाते हैं, तो कहते ये आदमी सही है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब देखो, अब जैसे वही बात है मंदिर जाने की, तो साहब वो अपने गर्लफ्रेंड की फोटो से, गर्लफ्रेंड का भाव भाषण है ना, तब तो रखे। भाव भाषण समझते हो, उसे पता है गर्लफ्रेंड क्या चीज है, उसे पता है ये मुझे मिलेगी तो मुझे कैसा मजा आएगा, ये सब भाव भाषण है ना, तो उसका फोटो रखने का भी फायदा है। लेकिन इस मूर्ति में तुम्हें भगवान क्या फायदा देंगे? ये भगवान को याद क्यों करना, इन भगवान के दर्शन क्यों करना, जब तुम्हें ये पता ही नहीं है तो तुम इनके आगे करोगे क्या? अच्छा समझ में है? तर्क कितना कमजोर पड़ता है। लेकिन आपको ये लगता है नहीं सब सही तो करे, सही तो बात तब है जैसे वो गर्लफ्रेंड में सुख देखता है और सारी दुनिया में कहीं सुख, ऐसे ही जब तुम्हें भगवान का स्वरूप पता हो और तुम्हें वास्तव में चैतन्य की खबर हो, तब तो उस प्रतिमा के सामने खड़े होकर कुछ कर पाओगे। देखो दर्पण तलेव सकला, दर्पण तो समझते ही है ना, तो दर्पण का यूज कैसे किया जाता है ये तुम्हें पता है? पता है? तभी तो दर्पण के पास जाके यूज करते हो। अगर किसी को पता ही नहीं उसके सामने जाके करना क्या है? अच्छा अपन एक बार तो दर्पण वर्ग चढ़ाने लग जाए तो है करने लग सकते। तुम बड़े शीशे हो, तुम बड़े दर्पण हो, तुम्हारी जय जय हो, आप जैसा कोई नहीं है, लो वर्गम नृपामती स्वाहा। क्या होगा? दर्पण हंसेगा कि नहीं हंसेगा? कहेगा ये क्या हो रहा है, मैं इसके लिए थोड़ी हूँ, मैं तो इसके लिए हूँ कि तू मेरे में झांक और अपने को सुधार। समझ में कि नहीं आया?
ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा इसलिए थोड़ी कि उसको अब देखो अब थोड़ा सा खतरा हो जाए। अब तुम चढ़ा रहे हो चढ़ाओ, इसके अर्थ में नहीं कह रहा हूं, मैं भी चढ़ा रहा हूं, लेकिन ये सब परंपराएं सिस्टम है। लेकिन अंदर तो असलियत तो यही है, आचार्यों ने बताई कि भगवान के सामने खड़े होकर अपने भगवान को देखना, यही भगवान के सामने खड़े होने का प्रयोजन है। वहां उसमें कुछ देखना थोड़ा ही है, उसका रंग रूप थोड़ी देखना है, वो तो जड़ है, रंग रूप तो अपना देखना है। ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे दर्पण में दर्पण को नहीं देखते, अपने को देखते हैं। कोई दुनिया का मूर्ख आदमी नहीं जो दर्पण देखता हो, समझ में आया ना? अपने को ही देखते हैं। ख्याल में है ना? ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की मूर्त में जिनेंद्र को थोड़ी देखना है, अपने को देखना है। ये बात समझ में आएगी तो मंदिर जाने का फायदा हो। ऐसे तो मंदिर तुम क्या सारी दुनिया ही जा रही है, और हम कौन से मंदिर के विरोध में? खूब जाओ, ख्याल में है कि नहीं आया? लेकिन जब तक सच्ची बात समझ में, ये प्रॉब्लम समझ में आई कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है। मैं कई दफे देखता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। मैंने खूब समझ लिया, सब जगह प्रॉब्लम एक ही है कि सब कार्य की चर्चा करते हैं, कारण की कोई चर्चा नहीं करता। मंदिर जाना चाहिए, मंदिर के जाए बिना तुम पापी हो, तुम फलाने हो, तुम ठिकाने हो, अरे जिनको मंदिर जाने का भाव नहीं आता वे नारकी, अब ऐसा सब चल रहा है। ये सब कार्य की बात चल रही है, कारण कोई नहीं बताता कि मंदिर जाना क्यों है। अंदर समझ में, जिनवाणी नहीं पढ़ते वे पापी, उनको अरे भैया ये बताओ पढ़ना क्यों है? सम्यक दर्शन के बिना तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, फलाना है, ढिका, तो ये तो बताओ वो सम्यक दर्शन होता कैसे? सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा चली जा रही। 8 अंगों की चर्चा करने में फायदा है कि सम्यक दर्शन जिससे होता है उसकी चर्चा करने में फायदा है। किसकी चर्चा फायदा करने में? बोलो, जिससे होता है। कि क्यों? कि भाई 8 अंग तो अपने आप हो जाएंगे, वो क्या करना उसके बाद? ये कोई बात हुई है? ये कारण की तो बात करता नहीं। कोई अपने बेटे से कहे, मेरे प्यारे बेटे तुम अब इतने बड़े हो गए, मुझे दादा कब बनाओगे? वो शादी करे नहीं उसकी। कैसे करता है? ऐसा कोई देखा तुमने? बाप देखा ऐसा जो अपने बेटे से कहे, बेटा मेरी उम्र बहुत हुई, दादा बना दो, बहुत बेटा पोते का मुंह देखना है, और शादी करे नहीं तो क्या होगा? जगह सही होगी, पागल है। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते ये जीव गजब का आदमी है, सम्यक दर्शन प्राप्त तो करता नहीं, और सम्यक दर्शन के बाद क्या क्या होता है इसकी चर्चा में लगा रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? सम्यक दृष्टि ऐसा होता है, सम्यक दृष्टि में, अरे भाई पहले सम्यक दर्शन लो, अपने आप पता चल जाएगा कैसा होता है। और सम्यक दृष्टि एक प्रकार का थोड़ी होता है। कोई सम्यक दृष्टि मौन होता है, कोई सम्यक दृष्टि बहुत बोलता है, कोई सम्यक दृष्टि चंचल स्वभाव का होता है, कोई सम्यक दृष्टि गंभीर स्वभाव का होता है, कोई सम्यक दृष्टि गाने बजाने वाला, कोई सम्यक दृष्टि बिल्कुल गुफा में रहने, कई तरह के होते हैं भाव। किसी सम्यक दृष्टि को बहुत मंदिर बनाने का, किसी को बिल्कुल राग नहीं, किसी को स्वाध्याय प्रवचन करने का, किसी को बिल्कुल राग नहीं, कई तरह के हो सकते हैं। किसी को भक्ति में बहुत आनंद आता है, किसी को भक्ति में बिल्कुल आनंद नहीं आता है। इसमें क्या बात है? ख्याल में आया कि नहीं आया? और किसी चीज का निषेध नहीं है। भक्ति में कुछ नहीं मिलता, कोई ऐसा वक्ता बोलता है तो उसका अर्थ है कि उसे नहीं मिलता, तुम उसका अर्थ ये मत लगाओ किसी को नहीं मिलता, लेकिन उसे नहीं मिलता तो वो अपनी बोल रहा है कुछ नहीं रखा भक्ति में, लेकिन हम भी शामिल हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं रखा भक्ति। क्यों? तुम्हारे अच्छे भाव लगते हो तो तुम करो, तुम दूसरों के भरोसे क्यों रहते हो? देखो अरविंद जी, तुम्हारा पूजा पाठ में बहुत मन लगता है, अब मेरा नहीं लगता, तो मैं अपनी कहूं कि तुम्हारी कहूं? मैं अपनी तो कहूंगा जो मेरी स्थिति है, मैं तुम्हारी कैसे कह सकता हूँ? क्यों कि मैं तुम्हारे बारे में थोड़ी जानता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, तो ये इनकी खुद के लिए हो सकता है, इनके लिए नहीं। और मेरा स्वाध्याय बहुत मन लगता है, उदाहरण के लिए तुम्हारा स्वाध्याय में मन नहीं लगता, तुम्हारा मन काय में लगता है? तो भाई तुम मेरे कहने से पूजा पाठ कभी नहीं छोड़ो, तुम अपना लाभ देखो, मैं अपना लाभ देख रहा हूँ, ईमानदार रहो। अब ये मत करो कि मन तो तुम्हारा भी नहीं लगता लेकिन तुम देखा देखी में लगे हो। गलती तो ये है, जिसमें तुम्हारा हृदय जागता हो
जिसमें तुम्हारा हृदय जुड़ता हो वो सब काम करो, और जिसमें तुम्हारा हृदय बिल्कुल नहीं जागता हो, जुड़ता नहीं हो, अंदर से फीलिंग्स नहीं आती हो, वे काम सब करने लायक नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? विचार करो।